जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सबक नंबर 13 में मौसम, प्यारे प्यारे मौसमों के बारे में जाना था। आज हम उसके जो मुश्किल अल्फाज थे जो उसमें आए हैं मानी, जिसमें उसके मानी भी लिखे हुए हैं, उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले लिख रहा है तपिश। तपिश का मानी है गर्मी। शदीद, शदीद कहते हैं बहुत सख्त। मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरत होती है तब। शगुफ़े, शगुफ़े कहते हैं कलियाँ। रौनक, रौनक का मानी है चमक। एहतियात, बचाव की तरकीब। गंदुम, गेहूँ को कहते हैं। अक्सर, ज़्यादा, यानी कि अक्सर को क्या कहते हैं, ज़्यादा। आतिशदान, आतिशदान कहते हैं घर का वो कोना जहाँ लकड़ी या कोयला वगैरह जलाकर कमरे को गर्म किया जाता है। शुमाली, शुमाली कहते हैं उत्तर, उत्तर दिशा। मंजर, मंजर कहते हैं नज़ारा। इसके बाद है भाप, भाप कहते हैं गर्म हवा। रेगिस्तान, वो इलाका जहाँ रेत ही रेत हो, हरियाली ना हो। लुत्फ़, लुत्फ़ कहते हैं मज़ा। रुखसत, रुखसत का मानी है जाना या फिर विदा होना, है ना, विदा हो गए, रुखसत हो गए, इस तरह से। अंदेशा, अंदेशा कहते हैं डर। सिला, सिला कहेंगे बदला। जर्द, जर्द का मानी है पीला। बर्फ़बारी यानी कि बर्फ़ गिरना। नेमत, अच्छी अच्छी चीज़ें। नेमत का मानी है अच्छी अच्छी चीज़ें। तो हर मौसम का जो है अपना मज़ा है। गर्मी हो, सर्दी हो या पतझड़, सब अपने अपने वक्त पर अच्छे लगते हैं। मौसमों के बदलते रहने से हमारी दिलचस्पी कायम रहती है। कभी गर्म कपड़े पहनते हैं, कभी ठंडे, हम तरह तरह के मज़े लेते रहते हैं। ठीक है, ये सबक था। इसका अब हम आगे जो बुक वर्क जो है वो पूरा करेंगे। पेज नंबर 73 पर, पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 पर जो पहला सवाल है, सही जोड़ मिलाइए। सही जोड़ जो है वो मिलाना है। या यहाँ पर कुछ फूलों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर फूलों की तस्वीर दी है। चमेली, पतझड़, आतिशदान, गुलाब, गेंदा, उसके बाद है गेहूँ। ये सब क्या है, ये नाम है, कुछ फूलों के नाम है, कुछ चीज़ों के नाम है। ठीक है, जैसे ये आतिशदान, ये चीज़ का नाम है। गेहूँ, है ना, यहाँ पर जो है नाम दिए हैं और यहाँ पर उनकी तस्वीर दी है और हमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है इसको। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये जो तस्वीर है ये गुलाब की तस्वीर है, तो हम इससे जो है यहाँ पर देखेंगे गुलाब, इससे इसको मिला देंगे। इस तरीके से आपको इसको मिला देना है। इसके बाद देखिए, ये जो है गेहूं की तस्वीर है। गेहूं जब होता है ना तो इस तरह से दिखाई देता है वो गेहूं, जिसे हम उर्दू में गंदुम भी कहते हैं। यहाँ लिख रहा है आखिर में गेहूं, तो इस तस्वीर को गेहूं से मिला देंगे। जब मौसम आता है पतझड़ का, तो पत्ते क्या होते हैं, झड़ने लग जाते हैं, तो पेड़ कुछ इस तरह से दिखाई देता है और पत्ते जो है गिरते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो है पतझड़ से हम इसको मिला देंगे। ये वाली तस्वीर जो है पतझड़ की लग रही है। इसके बाद है चंबेली का फूल। ये चंबेली का फूल है, यहाँ लिख रहा है ये जो फूल है कौन सा, चंबेली का। ये गुलाब का फूल था और यहाँ पर जो ये गेंदे का फूल है, तो यहाँ से हम इसको चंबेली से मिला देंगे। और ये है आतिशदान, आतिशदान जिसमें हम आग जलाकर या कोयला वगैरह जलाकर जो है हाथ सेकते हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में। तो ये है आतिशदान, इससे हम इसको मिला देंगे, आतिशदान। आखिरी रह गया इसमें अब गेंदे का फूल, जो यहाँ पर लिख रहा है गेंदा, तो इससे हम इसको मिला देंगे। आप सभी इसको अपनी बुक में इस तरीके से करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के लिए वाहिद लिखिए। देखिए, वाहिद का मतलब होता है एक, कोई एक, और जमा का मतलब होता है एक से ज़्यादा। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, वो सब क्या है, जमा है। और वाहिद कहते हैं किसी एक को, जैसे लिहाफ़ों। अब ज़्यादा होंगे तो हम उसको कहेंगे लिहाफ़ों, और अगर एक होगा तो उसको हम कहेंगे लिहाफ़। तो उसको यहाँ पर लिख देना है। ये तो हो गया लिहा, इसी तरीके से बना दिया हमने लिहा। उसके बाद फ़ा और बना देंगे, बस ये बन गया लिहाफ़। पौधे, ये ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे पौधे, और एक होगा तो उसको कहेंगे हम पौधा। कलियाँ, कलियाँ जो है ज़्यादा को कहते हैं,
अगर वाहिद लिखना है इसका तो हम कहेंगे कली। तो काफ, ये हो गया काफ, फिर ये हो गया लाम और ये या, कली। इसके बाद है बागों। ये जो बागों ज़्यादा होते हैं तब कहते हैं बागों, और अगर एक होगा तो हम उसको कहेंगे बाग। बा अलिफ फिर आएगा गई, बाग। गर्मियों, जब गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों कहते हैं, और सॉरी गर्मियों यानी कि ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो हम कहते हैं गर्मियों, और एक हो तो हम कहेंगे गर्मी। यानी कि गर्मियों का जो वाहिद है वो क्या होगा, गर्मी। छुट्टियाँ, छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं तो कहते हैं छुट्टियाँ, और अगर एक हो तो हम कहते हैं उसको छुट्टी। यानी कि छुट्टियों का जो वाहिद है वो होगा छुट्टी। इसके बाद है हवाएं। हवाएं कहते हैं ज़्यादा, जब ज़्यादा हवाएं होती हैं, और एक होती है तो हम उसको कहेंगे हवा। हवाएं का वाहिद होगा हवा। इलाक़ों, इलाक़ों का वाहिद क्या होगा फिर, इलाक़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगला सवाल है, सही बयान के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखिए। सही बयान के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखना है। बहार के मौसम में गेहूं की फसल तैयार होती है। देखिए अब ये कह रहा है बहार के मौसम में गेहूं की फसल तैयार होती है, जो कि ये गलत कह रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल जो तैयार होती है वो गर्मी के मौसम में होती है। जभी तो वो कटाई करते हैं, तभी तो उनको, किसानों को उसका सिला मिलता है, उसका बदला मिलता है, उनकी मेहनत का बदला। तो बहार के मौसम में गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, तो ये कह रहा है नहीं, ये जो है गलत कह रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत। ठीक है। इसके बाद कह रहा है दूसरा है इसमें, गर्मी के मौसम में लू लग जाने का अंदेशा होता है। बिल्कुल सही बात है, गर्मी का जब मौसम आता है तो लू चलती है। लू यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं जो हैं वो चलती हैं, और लू लगने का अंदेशा होता है, डर होता है उसमें। तो ये जो है सही होगा। तो सही लिख देंगे, स्वाद, स्वाद के बाद हा, स्वाद, फिर हा आएगा, फिर या, उसके बाद फिर हा। तो ये बन गया सही। इसके बाद है, सर्दियों में हमारे मुल्क के मगरिबी इलाक़ों में बर्फ़बारी होती है। क्या सर्दियों में बर्फ़बारी तो होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन कौन से इलाक़ों में होती है, शुमाली इलाक़ों में। जो हमने सबक में जब पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था शुमाली इलाक़ों में, तो यहाँ पर लिख रहा है मगरिबी इलाक़ों में। तो ये जो है गलत कह रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे गलत। गैन, उसके बाद लाम, और उसके बाद तो, ये हो गया गलत। चावलों की फसल के लिए बरसात का मौसम सबसे अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि चावलों की फसल के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए चावलों की फसल के लिए बरसात का मौसम सबसे अच्छा है। तो ये बात सही है, यहाँ लिख देंगे सही। स्वाद, फिर हा बनाएंगे, हा के बाद ये या हो गया, फिर हा, या जो यहाँ पर है तो इसके नीचे यहाँ पर नुक्ते लगा देंगे या के, तो ये बन गया सही। ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं। ख़ज़ां यानी कि पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें पत्ते सारे झड़ जाते हैं। ये सामने अभी उसमें सबक में पढ़ा था, ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं, लेकिन यहाँ लिख रहा है नए नए पत्ते। भाई जब पत्ते झड़ जाते हैं ना तो उसके बाद नए नए पत्ते भी निकल आते हैं, ठीक है, और ये सब ख़ज़ां के मौसम में ही होता है। तो यहाँ पर हम इसको सही लिखेंगे कि ये बात भी सही है। स्वाद हा, उसके बाद या, फिर बड़ी हा, तो ये हो गया सही। पहला जो हमारा गलत था, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, और पांचवा भी सही। उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक वर्क समझ में आया होगा। आप इसको अपनी बुक में पेज नंबर 73 यानी कि 73 पेज नंबर पर आप इसको अच्छे से राइटिंग में लिखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।